आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद डिसीज आर्ट में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10 इतिहास पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज का हमारा टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है फ्रांस। नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था 1804 में। किसने कल्पना दर्शन यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बंटे हुए हैं, यह कथन है फ्रेडरिक सारियू का। जाल्वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? 1834 में। 1815 में नेपोलियन की हार के ठीक बाद 4 देशों ने सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? वियना में। नेपोलियन की हार के ठीक बाद 4 देशों ने सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? वियना में। जूसेफ मैसनी कौन था? इटली का क्रांतिकारी। 7वां, 1815 में नेपोलियन को हराने वाली 4 शक्तियाँ कौन सी थी? ब्रिटेन, रूस, प्रसा व ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? उत्तर काबूर, मेजनी और गैरिबाल्डी का। लघुत्तरात्मक प्रश्न आगे। प्रश्न 1, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। अगला क्वेश्चन, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, ये किसने कहा? उत्तर मेटरनिक ने। प्रश्न 3, कार्बोनरी क्या थी? उत्तर कार्बोनरी इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। प्रश्न 4, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की? उत्तर 1832 की कुस्तुतुनिया की संधि ने। प्रश्न 5, किसके नेतृत्व में तथा कब नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई या जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? उत्तर विलियम प्रथम के नेतृत्व में 18 जनवरी 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। प्रश्न 6, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर ओटो वान बिस्मार्क को। प्रश्न 7, जूसेफ मैसनी का जन्म कब व कहाँ हुआ? उत्तर जूसेफ मैसनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ। प्रश्न 8, जूसेफ मैसनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। उत्तर यंग इटली व यंग यूरोप। प्रश्न 9, मेटरनिक ने किसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? उत्तर जूसेफ मैसनी को। प्रश्न 10, जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था? उत्तर ओटो वान बिस्मार्क। लघुत्तरात्मक प्रश्न आगे। प्रश्न 1, जाल्वेराइन नामक शुल्क संघ से आप क्या समझते हैं? उत्तर 1834 में प्रसा की पहल पर जाल्वेराइन नामक एक शुल्क संघ स्थापित किया गया। आगे वापस, जाल्वेराइन नामक शुल्क संघ से आप क्या समझते हैं? उत्तर 1834 ईस्वी में प्रसा की पहल पर जाल्वेराइन नामक एक शुल्क संघ स्थापित किया गया, जिसमें विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न 2, बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर किन 3 देशों को युद्धों में पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया? उत्तर बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को विभिन्न युद्धों में पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। प्रश्न 3, इटली के एकीकरण या योगदान देने वाले किन्हीं 4 व्यक्तियों के नाम बताइए। उत्तर काबूर, मेजनी, गैरिबाल्डी और विक्टर एमुनुअल द्वितीय। प्रश्न 4, काबूर के इटली के एकीकरण में योगदान को लिखिए। उत्तर काबूर ने एक कूटनीतिक संधि द्वारा फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त कर 1859 में ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित कर दिया। इससे इटली का एकीकरण सरल हो गया।
प्रश्न 5, वियना सम्मेलन में किन 4 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे? उत्तर, वियना सम्मेलन में जिन 4 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे वे थे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। प्रश्न 6, रूमानीवाद से क्या अभिप्राय है? उत्तर, रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानीवाद तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना करता था और भावनाओं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देता था। इसने एक साझा सामूहिक विरासत और सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने पर बल दिया। अगला प्रश्न 7, जूसेफ मेस्नी पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, जूसेफ मेस्नी इटली का एक क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की जिसमें यंग इटली तथा यंग यूरोप प्रमुख है। उससे प्रेरणा लेकर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी गुप्त संगठन बनाए गए। प्रश्न 8, फ्रांस के प्रथम विद्रोह 1830 के बारे में संक्षेप में लिखिए। उत्तर, फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उसकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया और लुई फिलिप को इसका अध्यक्ष